जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखिएगा सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट के लिए आपका बाल विकास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का या आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं टॉप 20 एक्सप्रेस में। यह आपका आज पहला पार्ट है। 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी। आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं एग्जाम में, और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट है या कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेना है। बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन आप यदि ऑन करते हैं तो सभी वीडियो कोर्स आपको मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी पाठन विधि कक्षा में छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करेगी? मतलब बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी पठन विधि है? प्रपठन है, प्रमाणन है, भूमिका अभिव्यय है या विचार विमर्श है? बताइएगा क्या सही आंसर है जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी विधि आपको नजर आ रही है यहाँ पर? तो बहुत सही जा रहे हैं। विचार विमर्श जो है, जहां पर बच्चे भी अपने व्यूज, थॉट्स, विचार रख सकते हैं हमारे सामने। आया समझ में? डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां, जो इंटरेस्ट बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे, उनकी रुचियों या इंटरेस्ट में क्या बदलाव हो सकता है? सुदृढ़ व सीमित रहेंगी उनकी रुचियां, बहुमुखी हो जाएंगी, अपेक्षाकृत अनियमित दिशा में अग्रसर होती है, या प्रकृति व संख्या में पहले के समान रहती है? बताइएगा। तो देखिएगा, जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि होगी उसकी रुचियां भी जो है आपका बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, रुचियों में आपका इंक्रीजमेंट होगा। तो यहाँ पर बहुमुखी जो है टिक करना है ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। ऐसे में बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा, विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों के सामान्य पहलुओं अथवा मूल संबंधों के अभिज्ञान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइएगा। अमूर्तीकरण है, सामान्यकरण है, तर्क क्षमता है या समस्या समाधान? बताइएगा। कोई विशिष्ट परिस्थिति आपके सामने है और आप सामान्य पहलुओं को लेकर उसे आपका समाधान कर रहे हैं उसका, या मूल संबंधों से कुछ जोड़ रहे हैं, क्या कहलाता है यह? बताइएगा। मैंने और सरल कर दिया है आपके लिए। तो बिल्कुल सही है, यह सामान्यकरण या जनरलाइजेशन होगा किसी भी परिस्थिति का। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है छात्रों को इस योग्य बनाना है जिससे वे धन कमा सकें, ज्ञान अर्जित कर सके, बेहतर जीवन जी सके या सम्मान पा सके? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करना है अपने को। तो बेस्ट 4 में से क्या आंसर आप चेक कर रहे हैं? तो आंसर आने लगे हैं, बी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं आप सभी, ज्ञान अर्जित करना। आया समझ में? शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू या ध्येय, मोटिव जो होता है वो बच्चे को इस योग्य बनाए कि बच्चा ज्ञान अर्जित कर सके। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा में उत्तम अनुशासन को कायम रखते हैं तानाशाह अध्यापक, प्रजातांत्रिक अध्यापक, सत्तावादी अध्यापक या अनुशासनात्मक अध्यापक? कौन सबसे आपका कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अनुशासन में कौन रखेगा बच्चों को कि इधर से उधर हिलना भी नहीं है? ऐसा कौन हो सकता है? बताइएगा। तो ऐसा बिल्कुल जो कड़ा अनुशासन जो रखेगा वह आपका तानाशाह अध्यापक कहेंगे इसे हम। ऐसा समझ में? अनुशासनात्मक अध्यापक नहीं होगा, ना ही प्रजातांत्रिक होगा। प्रजातांत्रिक में तो सब मिलकर कार्य करते हैं। ऐसा समझ में? सत्तावादी भी नहीं होगा। आया समझ में? ऑप्शन अपना पहला ही सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध निम्न में से किससे है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक शिक्षक से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की निम्न में से महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जानकारी देना है, योजना बनाना है, मार्गदर्शन देना है बच्चों को, या बच्चों की देखभाल करना है और उन्हें सर्वांगीण विकास की ओर ले जाएंगे? बताइएगा क्या सही आंसर है। तो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप सभी की। डी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल करना प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की भूमिका के लिए, तो बहुत सही जा रहे हैं। अपना आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा यार, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, कक्षा 1 और 3 तक शिल्प कार्य विद्यार्थियों में किस योग्यता के विकास के लिए करवाया जाता है? बताइएगा।
तो शिल्प कार्य जो है आपका यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हस्त एवं संबंध आंख का मतलब ये होता है कि जितनी भी हाथ से की जाने वाली गतिविधियां हैं वो आप उसमें क्या हो, परिपक्व हो जाए, मास्टर बन जाए आप शिल्प कार्य, जो भी आपका हस्तपरक जो गतिविधियां होती हैं उनमें। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपना टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभिकरण मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सबसे अधिक प्रभावशाली है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो यह आपका परिवार होगा। आया समझ में? प्रारंभिक तौर से ही बच्चे को यदि स्वस्थ वातावरण मिलता है तो वो उसके मानसिक विकास या मानसिक स्वास्थ्य में अच्छा और महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहाँ पर अदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार, विद्यालय एवं सामाजिक परिवेश बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से घटक में शामिल है? बताइएगा। शारीरिक घटक होंगे, वंशानुगत है, आंतरिक है या पर्यावरणीय है? बताइएगा। तो देखिएगा, परिवार, विद्यालय, सामाजिक परिवेश, ये सभी आपका पर्यावरणीय पहलुओं में शामिल करेंगे। यदि आप डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए है, शिक्षण वह आंतरिक प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों को प्रभावित करती है। यह कथन किससे संबंधित है? बताइएगा। तो देखिएगा, बालक के आंतरिक गुणों को प्रभावित कर सकती है शिक्षण प्रक्रिया। यह जो कथन दिया है यहाँ पर आपका फ्रोबेल के लिए जाएंगे। आया समझ में? 11 के लिए अपना आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुक स्मृति, विजुअल मेमोरी जो है बच्चे की कम है। ब्लैंक दिया है, हाथ से जुड़ा हुआ है। बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा, पढ़ने में कठिनाई हो रही है बच्चों को, ये ध्यान रखिएगा, और नज़र भी उसको कम आ रहा है, जैसे कि वह आपका एम व डब्ल्यू में अंतर नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें बच्चा अंतर नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका पठन विकार है। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया अपना आंसर सही होगा। इसके अलावा तीनों और मैं बता दूं आपको, डिस्कैलकुलिया, आपका गणित संबंधित जितने भी विकार होते हैं वो किस में आते हैं? आपका डिस्कैलकुलिया में। डिस्ग्राफिया आपका लिखने संबंधित यह विकार है। आया समझ में? लिखने से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, डिस्ग्राफिया। इसके अलावा डिस्पेक्सिया क्या होता है? डिस्पेक्सिया जो है आपका शारीरिक विकार है या शरीर से संबंधित विकार है, जिसमें कि देखिए कोई भी बच्चा आपका हेल्दी दिखे, आपका कह सकते हैं कि हष्ट पुष्ट है बच्चा, फिर भी वो एक्टिव नहीं हो पाता है, सामान्य जो क्रियाएं हैं वो नहीं कर पाता है, ऐसा बच्चा डिस्पेक्सिया के विकार से संबंधित होगा आपका। आया समझ में? डिस्पेक्सिया क्या है? शारीरिक विकार है। डिस्ग्राफिया जो है लेखन विकार है। डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार है। और डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है। आया समझ में? पढ़ने से संबंधित इसमें आपका समस्याएं आती हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, मतलब कोऑपरेट करने लगता है, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। मतलब सामंजस्य कर रहा है और सहयोग की भावना विकसित हो चुकी है किसी वयस्क व्यक्ति में, तो वो क्या करता है कि बच्चे को अब गाइड करने लगता है कि वो बच्चा और बेहतर किस तरह से कर पाता है अपने प्रदर्शन के लिए। तो यहाँ पर ये जो टर्म दिया है यह क्या कहलाता है? सहयोग देना है, सहभागी अधिगम है, सहयोगात्मक अधिगम है, या समीपस्थ विकास होगा? बताइएगा। तो बिल्कुल देखिएगा, सहयोग से सामंजस्य कर रहे हैं और कुछ हमें मदद कर रहे हैं, तो वो आपका सहयोग देना होगा। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। सहभागी मतलब होता है मिलकर कुछ कार्य करना। सहयोगात्मक अधिगम होता है कि सहयोग के माध्यम से कुछ सीखना। समीपस्थ विकास नहीं होगा। आया समझ में? तो पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा या कॉन्सेप्ट में बदलाव की प्रक्रिया ब्लैंक दिया है कहलाती है। क्या कहलाएगी? कोई आपको नवीन या नई जानकारी है, उसको आप जो भी वर्तमान परिस्थिति है या कुछ सीख रहे हैं आप, उसमें आप जोड़ रहे हैं या बदलाव कर रहे हैं, क्या कहलाता है? तो यह आपका आत्मसात्करण होगा। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, मतलब कंपैरिजन की बात की गई है लड़के और लड़कियों में,
यह दर्शाता है कि अध्यापक शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण रखने वाला है, नीतिपरक है, या लिंग या जेंडर पक्षपाती होना। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो लड़के और लड़कियों में तुलना की बात की गई, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो यह आपका लिंग या जेंडर पक्षपाती होना मतलब एक दूसरे में अंतर करना, बालक बालिका में अंतर करना है, लड़के लड़कियों में अंतर करना है, उनसे कंपैरिजन करना है कि लड़के अच्छे हैं, लड़कियां आपका कमतर है, लड़कियां अच्छी है, लड़के कमजोर है, इस तरह से। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ये आपका पक्षपात करेगा या अंतर करेगा। आया समझ में? लिंग पक्षपाती होना या जेंडर पक्षपाती होना ये दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, एज ए टीचर आप ऐसा नहीं करेंगे। अंतर नहीं करना है बालक और बालिका में, सबकी स्वाभाविक आपका एक कह सकते हैं कि प्रक्रिया है सीखने की, यह ध्यान रखना है आप लोग को। नेक्स्ट है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना को विकसित करना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, या स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना है। क्या सही आंसर होगा? तो देखिएगा, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य मतलब सीखने का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार में परिवर्तन लाना। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, बताइएगा। देखिएगा, कुछ भी हो आपका और हम सीखने के लिए यदि तैयार होते हैं तो हम जल्दी सीख सकते हैं और प्रभावशाली तरीके से सीखेंगे। तो यह सिद्धांत जो है किसने दिया है, बताइएगा। तो देखिएगा, यह तत्परता का नियम है और यह संबंधित है थानरडाइक से। आया समझ में? तत्पर यदि एक्टिव है बच्चा सीखने को तो वो सीख सकता है। आया समझ में? बी ऑप्शन अपना सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, बताइएगा। विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है वह क्या होगी? तो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती यहाँ पर माना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को आप बच्चे के लिए रुचिपूर्ण बनाएं। बच्चे जिस स्वाभाविक प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं वैसा आप परिस्थिति निर्मित करें। तो आनंदप्रद तरीके से, जॉयफुल तरीके से आप सिखाते हैं, यदि बच्चे को अधिगम कराते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आया समझ में? डी ऑप्शन अपना सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गलाकाट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करें, मतलब ऐसा कि कोई भी बच्चा एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, एक दूसरे में होड़ है कि हाँ मैं आगे निकलूंगा, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कह सकता हूँ कि होशियार हूँ, पूरी कक्षा में इंटेलिजेंट हूँ। फिर विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्त लक्ष्य रख देना, ऐसा कि कोई भी बच्चा उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चा इंटरेस्ट ले, या फिर उनके आकांक्षा स्तर को आप घटाएंगे। क्या होगा सही आंसर? तो अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप बच्चों को नई तकनीक व नई विधियों के माध्यम से सिखाएं। आया समझ में? अपना आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन अपना सही होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइएगा। निरंतरता का है, अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना है, या प्रतिवृत्ति सिद्धांत। तो देखिएगा, मानव विकास में प्रतिवृत्ति मतलब होता है कि विपरीत, उल्टा नियम। ऐसा समझ में? तो मानव विकास में प्रतिवृत्ति विकास का जो सिद्धांत है यह नहीं माना जाता है। प्रतिवृत्ति मतलब जैसे कि सभी बच्चों का, सामान्य बालक बालिकाओं का विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब प्रतिवृत्ति का नियम कहता है कि पहले यहाँ पर मानव विकास की श्रेणी में पैरों का विकास पहले होगा, फिर आपका बाद में सिर विकसित होंगे, या सिर या हेड का विकास होगा। तो यह आपका गलत होगा, यहाँ पर नहीं माना है। तो अपना आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन के लिए जाएंगे। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन सभी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको महत्वपूर्ण जो
अपडेट्स हैं वो मिलती रहेगी। और देखिएगा लाइव क्लास का टाइम टेबल है, ये आपको शाम को 6 बजे लाइव क्लास अब रखने का बिल्कुल प्लान बन रहा है। 6 बजे आपका डेली लाइव क्लास रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।